सुपर एथिक्स अच्छी आदात इब्रानी 10वां बाब 24वीं और 25वीं आयत। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। पहला Corinthians 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत। फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और इसकी 32वीं आयत वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अगर मैं इंसान की तरह सच में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ये दो हवाला जात जो मैंने पढ़े और आज का जो बात सुपर एथिक्स के हवाला से कि किस तरह हमने अपनी जिंदगी में अच्छे असूल बनाने और हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी आदत हैबिट्स अच्छी है, बुरी है, मिक्स है, और किस तरह हम खुदा के साथ चल रहे हैं। पौलुस रसूल गाइड करता है, अगर मुर्दे जिंदा नहीं किए जाएंगे तो फिर इस दुनिया के अंदर हमें क्या उम्मीद है? आओ खाएं पिए, कल तो मर ही जाएंगे। खाने पीने का शौक और ये आदत उन लोगों में होनी चाहिए जिनको आइंदा को उम्मीद नहीं। आओ खाओ खाएं पिए, कल तो मर ही जाएंगे। ये यशाया का हवाला पौलुस रसूल ने पहले Corinthians 15वें बाब में रेज़रेक्शन की तालीम के साथ जोड़ा। यशाया के अंदर बनी इस्राएल को ये कहा गया कि वो किस तरह खुशी मनाए, मैनोशी और ये वो, अगर जिंदगी नहीं है। पर जब हमें आइंदा को उम्मीद है तो हमें गुनाह से भी बचना है, बुरी आदत से भी बचना है, बुरे खानों से भी बचना है, फजूल खर्ची से भी बचना है। अपने आप को कनायत के साथ, अपने आप को बड़े डिसिप्लिन के साथ, रूह से मामूल होकर खुदा के साथ चलना। पौलुस कहते हैं अगर क़यामत नहीं, अगर मुर्दों का जी उठना नहीं है, यानी अगर ये इसी बदन में ही मर जाना है, कोई होप नहीं, तो फिर क्या करें? खाओ पियो, जितनी ऐश कर सकते हो कर लो। पर जब आगे उम्मीद है, होप है, फिर बचना है, रूह बदन जान को स्टेबल करना है, अपनी आदत के ऊपर काबू पाना है, कंट्रोल करना है कि कभी कोई खाने हमें दुनिया की तरफ न ले जाए। और पौलुस इब्रानियों में उनका जिक्र करता है आदत को लेने का और कहते हैं बाजों का दस्तूर, यानी बाज खादम ईमानदार उन्होंने अपनी आदत बना रखी थी कि अपने एथिक्स, अपनी अच्छी आदत को वो दिखाएं, उनमें रहे, नजर आती थी। और सुपर एथिक्स में आपकी कोई आदत, असूल, प्रिंसिपल आपके देख के गए, गुड, सुपर, ये अच्छी आदत इस बिलीवर के अंदर जिसमें सर फहरिस्त लव और दूसरी बात नेक काम, नंबर 3 नसीहत करना, नंबर 4 फेलोशिप। और जो बात बड़े जोर से हर जुमले में कही गई है इब्रानियों 2 वर्सेस के अंदर, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ, समझे? ये शेयर करने वाली बात है, लव शेयर, एक
کے ساتھ محبت، نیک کام، اور پھر نصیحت اور فیلوشپ میں بھی لکھا ہے ایک دوسرے کو نصیحت، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت۔ آپ میری فیلوشپ کے اوپر دیکھیں گے میری رفاقت کلیسیا کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ کتنی ہے، کیسی ہے۔ میری نصیحت کے بارے میں دیکھیں، کم کرتا ہوں زیادہ کرتا ہوں، کیسی ہے۔ میرے نیک کام، میری محبت کے حوالے سے کہ یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، بانٹتا ہوں یا نہیں۔ اسی طرح آپ یہ وہ کریں جہاں آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اور پھر کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اس میں آپ کی جو شراکت ہے اس میں آپ دیکھیں، یا جدائی ہے یا دوری اختیار کر رہے ہیں، یا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محبت سے بھی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، نصیحت سے بھی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، نیک کاموں سے بھی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، فیلوشپ سے بھی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس نے جو یوز کی جا رہی ہیں باتیں کہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا، موٹیویشن دینا، ایک دوسرے کا لحاظ رکھے، یعنی متوجہ کریں، غور کریں، کنسیڈر کریں، اس کے اوپر آپ نے اس پہ زور دینا ہے۔ تو پالوس رسول عبرانیوں کے خط کے اندر ان کو یوز کرتا ہے، اور جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور آج پہلے میں تو اس کا بھید آپ کے اوپر کھول دوں گی، ایک دوسرے کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک دوسرے سے مراد آپ سنیے، بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ خدا، ہماری خدا کا بیٹا، وہ ہماری صلح ہے۔ اس نے جو دور تھے اور جو نزدیک، دور یعنی غیر قومیں، نزدیک یہودی، دونوں کو اپنے خون سے، اپنی قربانی سے، اپنی جان دے کر وہ جدائی کی جو دیوار بیچ میں تھی دونوں کے بیچ، وہ ڈھا دیا اور دونوں کو ایک نیا مخلوق، نیا انسان بنا دیا۔ اب ایک دوسرے سے کیا مراد ہے؟ یہودی، یونانی، ان میں بڑی نفرت تھی، یہ ایک دوسرے سے بڑے دور تھے، بڑی دوریاں تھیں، یہ کبھی اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ نہ یہودی غیر قوم کے لیے دعا کرتے، وہ تو ہے ہی غیر قوم بت پرست لوگ، اس لیے ایک بڑی خلیج، ایک جدائی ڈال دی گئی بیچ میں۔ اور پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، کیونکہ یہ ساری یہودیوں میں یہ کلیسیا بنی ہے، وہ لوگ مسیح کے پاس آئے ہیں، اور جب آئے ہیں تو وہی پرانی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، اور پالوس رسول دور کر رہا ہے تعلیم دے کر ان بلیورز کو جو یہودیوں سے، عیسائیوں سے آئے ہیں، کہ اب غیر قومیں جو حصہ بن رہی ہیں کلیسیوں کا، ان سے ہیٹ نہ کرو، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ مانی ہے، ہم ایک دوسرے سے مراد لے لیتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو دنیا کا ہے، یقیناً اس میں بھی یہ بات آتی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پر یہ ٹرم جو ہے یہ اسپیشلی یہودی اور یونانی کے لیے آئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کلیسیا میں اب قوم والے بھی ہیں اور غیر قوم والے بھی آئے ہیں۔ یہ ایک نیا مخلوق ہے، یہ پرانا نہ یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کالا نہ گورا، نہ عورت نہ مرد، یہ تو سلسلے ہی ختم ہو گئے ہیں، اور سب یسوع مسیح میں
اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں، واک وتھ گاڈ، مگر داناؤں کی طرح چلنا ہے، ایک دوسرے کو ترغیب دینی ہے، موٹیویشن دینی ہے. یعنی آپ محبت میں ہیں تو دوسرے کو ابھاریں کہ وہ بھی اسی طرح لب میں آئے، اسی طرح نصیحت کے اندر آئے، فیلوشپ کے اندر. آپ کو ابھارنا ہوگا، آپ کو موٹیویشن دینی ہوگی اگر آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں. اور آگے سنیے، اب ہم پردیسی نہیں رہے بلکہ خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے. آمین. کس کے گھرانے کے؟ خدا کا ایک گھرانہ ہے، جس طرح میرا ایک گھرانہ ہے، آپ کا ایک گھرانہ ہے. ہر گھر میں 4 5 6 افراد ہوتے ہیں. تو کیا یہ گھرانہ ہے یا کلیسیا گھرانہ ہے؟ دونوں کا بتائیے، کون سا گھرانہ ہے آپ کا؟ بائبل کے مطابق کلیسیا ہے. ہمارا جسمانی گھرانہ نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ تو ہماری جسمانی جو بندن بندے ہیں، اس کی وجہ سے یہ گھرانہ حقوق کے اندر آیا ہے، جو جائز ہے، تو جسمانی طور پر ہے بھی. اس کی فکر بھی کرنی ہے، لے کے چلنا ہے. اور کہاں لے کے چلنا ہے؟ اس کو روحانی گھرانے میں شامل کرنا ہے. مگر اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور جسمانی گھرانے پر پوری توجہ ہے، پورا فوکس ہے. اپنے بچے پہ پورا فوکس ہوگا، مگر کلیسیا کے دوسرے بچے پہ میرا فوکس نہیں. میرے اپنے گھرانے کی فکر مندی مجھے ہوگی، پر کلیسیا کے دوسرے گھرانے کی فکر مندی مجھے نہیں ہوگی. یہ مفاد ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ ناسمجھی ہے. یہ کہتے ہیں خدا کے ساتھ چل رہے، پر خدا دنیا سے چل رہا، اسے تو اپنا بیٹا جہان کے اور ہر روز میری آپ کی خبر لیتا ہے، ہر روز میری آپ کی فکر کرتا ہے. ان ایتھکس کو اپنی لسٹ میں لے آئے، ان کو اصول بنانا، اپنی عادت بنانا اور ٹارگٹ لینا ہے کہ میں دوسرے کو ترغیب دوں گا ان 4 باتوں میں. اور بھی بیش بات میں نے بتائی ہے. اور پہلی بات لو کے اندر، اور اس کا اصول سنیے، کرائسٹ نے حکم دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں. سنا کرتی تھی، پرانے میں بھی محبت کی بات تھی اور نئے میں بھی بولیے محبت ہی کی بات. اور کیا اب حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بولیے محبت کرو. میری خوشی اسی میں ہے. افریقہ جیسے میں نے تم سے محبت کی، ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. تو آپ دیکھ لیں کہ دوسرے کے ساتھ محبت کا گراف کتنا 0 پہ ہے، 100 پہ، 50 پہ ہے، 25 پہ. نیچے کو جا رہا ہے یا اوپر کو دوسرے کے ساتھ؟ تو دوسرے سے مراد بلیور ہے. یاد رکھیے، جو مسیح کی محبت سے واقف ہے. میں مقدسوں سے مخاطب ہوں، خدا کے لوگوں سے. محبت دنیا داری کے رشتوں میں پڑھانے کو نہیں کہا گیا. ایک دوسرے کے ساتھ محبت بلیور کے درمیان. اور اگر آپ دوسرے سے کر رہے ہیں تو مسیح کے پاس وہ محبت لے کے آئے، نہ کہ آپ کی محبت دنیا کے اندر دکھ رہی ہے اور روحانیوں کے ساتھ نہیں. کیا آپ محبت تو مانتے ہیں پر خدا کے ساتھ چلنا نہیں مانتے؟ مگر کوئی مجھے کہے کہ یہ خادم لب نہیں کرتا، ہمارے گھر نہیں آتا، ہماری مدد نہیں کرتا. اب میں کہتا ہوں یہ کلیسیا بھی آئے، شہربانی بھی آئے، تعلیم بھی آئے. وہ کہتے ہیں میری ڈیمانڈ ہے، ان کی ڈیمانڈ اور ہے. اور اگر دونوں کی ڈیمانڈ ایک جیسی ہو کہ ہم خدا کی حضور آئیں گے تو لب کیسے نہیں ہوگا؟ میں دیکھ رہا ہوں ان کا چہرہ کہ وہ بیٹھے ہیں یا نہیں. اور وہ کہیں گے
मोहब्बत की है कि आज मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह मैं आपके साथ मोहब्बत करूं कि आप भी खुदा के बेटे बेटी और मेरे बहन बने। हालेलुया। और अगली बात यूहन्ना के खत में से यूहन्ना ही की सुनिए। लिखा है कि हमने मोहब्बत को इससे जाना है कि हमें आपका कैसे पता चला, क्योंकि पहले उससे हमसे हमें कब पता चला, पता कैसे भी मोहब्बत के ऊपर जो बोल रहे हैं इसलिए कि पहले उसने की है, इसलिए अब हमें लव का पता है। अगली बात सुनिए, यूहन्ना कहता है खुदा को कभी किसी ने नहीं। और ये जुमला अगर आप मैच कर गया तो आप खुश हो जाएंगे। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मगर जो दूसरे से मोहब्बत करता है खुदा उसके अंदर है। हालेलुया। गोया मोहब्बत से हम खुदा को एक दूसरे के अंदर देख सकते हैं, खुदा की जात को। मैं भाई के अंदर, बहन के अंदर, इन अजीजों के अंदर, सबके अंदर जब खुदा की मोहब्बत को बांटूंगा तो खुदा मेरे अंदर दिखेगा, क्योंकि वो मोहब्बत है। तभी मोहब्बत में कर रहा हूं, वरना कर नहीं सकता। अब जब लिखा है एक दूसरे से मोहब्बत करो, तो मैं ये तरगीब दे रहा हूं कि जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें, तब दिखेगा कि खुदा हम में रहता है, वरना नहीं। अब कोई कहता है मैं खुदा के साथ चलता हूं तो मोहब्बत नहीं, तो वो नहीं चलता, खुदा उसके अंदर नहीं रहता। तो मोहब्बत एक दूसरे के साथ, तो आप देख लो किससे नफरत आप कर रहे हैं, सोच। अगर है बिलीवर आपके किसी बिलीवर से आप कर रहे हैं नफरत, तो खुदा आपके अंदर नहीं है। और अगर आपको लव है तो खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक दूसरे को तरगीब कैसे आप देंगे? आप के अंदर खुदा है तो मोहब्बत दिखाए, दूसरे के अंदर भी खुदा है वो मोहब्बत दिखाए। अगर वो नहीं दिखा रहा, लैक ऑफ नॉलेज उसके अंदर है, आपको दिखाए दूसरे के साथ, आपको तरगीब दे उसको, आप उसके ऊपर उसकी तवज्जो कराए, ताकि मोहब्बत के साथ, इस सुपर एथिक के साथ जो लड़का है वो दस्तूर बना ले, अपनी आदत में शामिल कर ले, अपनी हैबिट बना ले, अपना दस्तूर असूल बना ले कि उसे मोहब्बत ही दिखानी है, नफरत नहीं दिखानी। ये है दूसरी बात, गुड डीड्स, नेक काम। मोहब्बत होगी तो वो नेक काम भी कर सके। मुकद्दसों के बीच में तो दो बातों के लिए हमें बनाया गया है, नया मखलूक बनाया गया है। तीतस के खत के अंदर लिखा है कि उसने अपने खून से फिदिया देकर हमें ऐसी उम्मत बना दिया है आगे जो नेक कामों में सरगर्म हो, जो नेक कामों में एक तो तरक करे, सरगर्मी के साथ वो करे। मतलब जैसे कलीसिया में अगर कोई भूखा है, मुझे मालूम पड़ गया है, मैं सरगर्मी दिखाऊं, वहां पर नजरअंदाज ना करूं। उनकी दूसरी ख्वाहिशें हैं तो उसको मैं ध्यान से वो भी देख लूं, पर जो नेकी के जिम्मे में आती उनकी तरफ मेरी तवज्जो हो, तो ये तो मैं एक भूख की बात कर रहा हूं। मगर सबसे ज्यादा बड़ी नेकी क्या है, उससे भी बड़ी कि मैं उसकी रूह की फिक्र करूं। ये सरगर्मी, अगर मुझ में सरगर्मी है तो कोई, ये जुलाई का महीना गुजरा, किसी खानदान तो कोई रूह तो मैंने बचाई हो, किसी को तो रोटी मैंने दी और रूहानी, किसी की तो भूख मिटाई हो, कोई तो नेकी की हो मैंने। ये नहीं तो आपसे तो पैसे मांग रहा है, आप रूह बचा ले किसी की, तो कहा
ملے آپ کے قریب ملے آپ کے دوستوں آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور انہیں بچائیے جب آپ کی روح بچ گئی تو فکر کیوں نہیں دوسرے کی تو نیک کاموں میں سرگرم تو نیک کام بھی بے شمار ہے مگر میں دو سرفرست لیتا ہوں کہ وہ دوسرے کی روح بچانے والا ہو اور نیک کام میں جسمانی طور پر ایک مقدس کی جہاں ضروری ضرورت ہے وہ پورا کرنے والا بنوں کیونکہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے اگر ہم بوئیں گے روحانی طور پر تو عین وقت پہ کاٹیں گے بھی خدا خوش ہوتا ہے وہ تو نیک و بدوں پر بھی اپنا سورج چمکاتا ہے اپنی بارش برساتا ہے ہم نیکوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہم اہل ایمان والوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے کیا ہمارے اتنے ہی ذہن بند ہو گئے کہ ہمارے پاس ہوتا ہوا بھی ہم سرگرمی نہیں دکھاتے چاہے وہ چوری ہو جائے پیسہ چاہے وہ جو ہے خود کہیں آپ بیچ کرتے مگر کسی غریب کی آپ مدد نہیں کریں گے جو غریب بنے اس لیے نیک کاموں کی بھی ترغیب دینی ایک دوسرے کے ساتھ اگر میں آپ کو کسی کو کہتا ہوں کہ روحیں بچائیے تو بچائیے میں آپ کو کہتا ہوں کلیسیا میں مقدسوں کے بیچ اتنا مشکل میں ہے اس کو جاب کے لیے فٹ کروائے آپ ایسی فکر میں لگ جائے کہ پہلا کام ہی وہ کر کے آپ سوئیں میں تو کرتا ہوں بہت زندگیوں کے اندر ایک گواہیاں ہیں کہ میں پیچھے ہٹا ہوا تو ایک دوسرے کو ترغیب دیں آمین ایک دوسرے کو کنسیڈر کرنا یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا تو اگر صرف آپ نے جسمانی کھانے کی فکر تو بھائی یہ فکر نہیں ہے یہ ان کے لحاظ سے جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے مگر اس سے بھی زیادہ ضروری مقدسوں کے ساتھ محبت کی ترغیب اور نیک کاموں کی ترغیب دینا آمین تیسری بات نصیحت انکریجمنٹ اور انکریجمنٹ کے اندر تنبیہ کے اندر ریبیوک بھی آتا ہے تنبیہ میں ڈانٹنا بھی آتا ہے سفرنگ کے معنوں میں بھی آتی ہے مگر میں یہاں تنبیہ کو ریبیوک کے معنی میں اور حوصلہ افزائی کے معنی میں دونوں میں ڈالا سفرنگ میں بھی یہ تنبیہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو بولیے نصیحت کریں ہر کوئی سنیے محبت تو کہتا ہے کرو اور نصیحت نصیحت اپنے پاس ہی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ ہی کی نصیحت اس کا معنی یہ ہے کوئی آپ کی مانے یا نہ مانے آپ پہ غصے ہو یا ناراض یا لے آپ نے کر دی ہے بس نصیحت آمین جب کلیسیا کے ہیں جب ایک بدن ہے تو کیسے نہ میں اپنے اس اگر یہ ہاتھ ٹھیک کام نہیں کر رہا اس کی عادت ٹھیک کروں اس کو نصیحت کروں ٹھیک ہو جا کیوں نہ کروں اپنا ہے تو کیا رہا کیا آپ کسی ٹیررسٹ کو بھی جا کے نصیحت کریں گے نہیں کریں گے کوئی غیر قوم کا ہے آپ نہیں کریں گے اپنے گھرانے کو کریں گے اپنے بچوں کو کریں گے اپنی بیوی اپنے شوہر کو کریں گے اسی طرح روحانی گھرانہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں جہاں پر دیکھ لے غلطی تنبیہ کریں ریبیوک کریں اور حوصلہ افزائی میں بھی یہ آتی ہے ججمنٹ میں بھی آتی ہے نصیحت ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور رومیہ باب میں ناصح کی خدمت کا ذکر ہے اگر رسول کی پاسٹر کی ایونجلسٹ کی ٹیچر کی نبی کی خدمت ہے تو ایک ناصح کی بھی خدمت ہے نصیحت کرنا اگر آپ نے نصیحت ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دی تو یہ خدمت کے اندر آتا ہے آپ خدمت کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں آپ جو بھی بنے ہوئے آپ بھی بڑے بڑے جب مرضی جو ہے کسی کلاس لے لیتے ہیں تو بھائی کوئی جو مرضی لفظ دیتا رہے آپ کو نصیحت کرتی ہے اگر وہ ایماندار اپنے آپ کو کہتا ہے اور غلطی آپ نے دیکھ لی ہے کریے نصیحت کیجیے اس کی تو کرے ریویو
नसीहत करना। और उसके कहते जैसे बात लोगों का दस्तूर था, आदत बात, और उनमें जो दस्तूर था एक शख्स मशहूर था, अगर कोई बता दे, नए अहदनामे में मशहूर, जिसने दस्तूर बनाया था, जिसका असूल था कि उसने नसीहत ही करनी है, नाम उसका यूसुफ था। आप क्या कहने लगे? मैंने क्या कहा? उसी को बर्नबास करना। हालेलुया। बर्नबास इसलिए रखा गया नाम उसका कि वो नसीहत बड़ी करता था। कहता यही बर्नबास, अगर कोई नसीहत करता है तो आप सुनिए ये बर्नबास, ये नहीं कर उसका नाम लिया है। बर्नबास का मतलब ये है नसीहत का बेटा, समझे जी? वो नसीहत करता था। और ये लक़ब किसने दिया? घर वालों ने नहीं, बुजुर्गों ने, कलीसिया ने, पतरस लोगों ने उसको ये लक़ब दिया। रसूलों ने कहा ये नसीहत का बेटा। एक कलीसिया अंताकिया में थी, उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए रसूलों ने भेजा। तो सोचा कि किसको भेजा जाए, तो सरफरिस नाम आया बर्नबास, इसको भेजो। इसने तो एक मेंबर को नहीं छोड़ा, इसने देख लिया कलीसिया को, तो इसने तो शुरू हो जाना है और नसीहत करके ही छोड़ दिया। बंदा वो भेजा जाए जो नसीहत करे, बंदा वो नहीं, चुप करके बैठा। और किसी की बुरी भी है, सर क्या हाल है, और चाहे वो गलत हो, हेलो सर की बातें बना के पते लेके कार्ड बांट के अपने कार्ड, ये मेरा कार्ड है, इवेंजलिस्ट पतरस के साथ रहता हूँ, कभी अपनी भी कर लूंगा, हालांकि कोशिश कर ही रहा हूं। ये नहीं, पतरस ने भेजा जिसको भेजा जा रहा है, ध्यानदार नसीहत करने वाला है, वो अंताकिया की कलीसिया में पहुंचा, खड़ा हुआ, जैसे सोफे पे ये बैठे हुए वो भी बैठे, पहुंच कर रहा है कलीसिया, प्रशिश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और जो क्यादत थी उन्होंने कहा बर्नबास यरूशलेम से पतरस लोगों ने भेजा, इसकी सुनते हैं क्या कहता है। कहते मैं तो हैरान हो गया हूं, आपको क्या, आप तो खुदावंद की खूब प्रशिश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लिखा है। कहता मैं खुश हुआ हूं। अब नसीहत सुनिए क्या, इसी दिली इरादा से जिस तरह अब खुदा के साथ हो, ऐसे ही खुदा से लिपटे रहना। हालेलुया। ये नसीहत की कि इसमें कमी ना वाक़या हो, आपकी जो खुदा के साथ कमिटमेंट है इसको कम नहीं होने देना, ये नसीहत। कितने खूबसूरत बात। क्या हम ये नहीं कहते भाइयों आओ चर्च, आओ कलीसिया में, ये वही बात है, लिपटे रहो खुदा के साथ, ये तरगीब देनी है। घर में सैटरडे आता है, तरगीब दे, उठो, अपने कपड़े ठीक करो, तैयारी करो, सुबह निकलना है, जाना है कलीसिया के अंदर। तो नसीहत यह है दिली इरादा से, पूरे हाथ के साथ अपने खुदा से इसी तरह लिपटे रहो। रात जो नसीहत की जा रही है, यही कहूंगा, एक दूसरे से मोहब्बत करो, नेक कामों में सरगर्म, और जैसे खुदावंद से लिपटे रहो, इसी तरह खुदा से लिपटे रहो। और एक दूसरे को घरों में भी नसीहत करो, एक दूसरे के साथ उसको कहो। और मोहब्बत करने में, नसीहत करने में पौलुस रसूल कहता है जैसे बात लोगों का दस्तूर। और ये एक बर्नबास, पौलुस रसूल बर्नबास की झड़प भी हुई थी। आप सुनिए जरा, पादी की हुई है। यहां हो तो कहते हैं पादी लड़ते, इंतजामी लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं होती भाई। कोई कहता है मैं कलीसिया लड़ाई बनाए, लड़के जाता है छाई, रूहानी तौर पर ना लड़िए, आप नसीहत का बदले। और बर्नबास पौलुस में सख्त तकरार हुई मरकज के मामले में। पौलुस कहता मरकज को हमने सेकंड टूर में नहीं लेके जाना साथ, बर्नबास कहता नहीं लेके जाएंगे। ले जाओ, ले जाओ, मैं नहीं ले जा सकता, जुदा हो गया। लिखा है बड़ी तकरार, सख्त तकरार।
मरकज। दोनों के रास्ते इंतजामी तौर पर जुदा हुए, रूहानी तौर पे नहीं। याद रखिए, रूहानी तौर पे नहीं लड़ना। इंतजामी आप नहीं चल सकते, मगर खुदा के लिए आप अलग करना चाहते हैं, इसको बात कर सकते हैं। तो पौलुस ने फिर सिलास को अपने साथ लिया और बरनबास ने मरकज को लेकर अलग हो गए। बाद में पौलुस कहता है मरकज पहले मेरे काम का नहीं था, मगर अब मेरे काम का है। ला इल्मी में, कम उम्री में, ना संधि में अलग हो जाते हैं। तालीम नहीं होती, मगर जिसके बाद नसीहत है वो उसको यकजा रख सकता है। आमीन। तो नसीहत में एक दूसरे के साथ, और जब आप मोहब्बत का भी दस्तूर सुनिए, खुदाई कलीसिया में बड़ी मोहब्बत थी, एक दूसरे के साथ चीजें इकट्ठी, और मोहब्बत यहां तक थी कि पता क्यों ना बहुत आपस में लव करते। मसीह से बड़ी मोहब्बत थी, और मसीह ने ऐसे शख्स को चुना, यूहन्ना को कहा कि देख तेरी मां ये है, अपनी मां को उसके हैंडल कर। ये मोहब्बत से एक मसीह घराने में, खुदा के घराने में इसको रखे। आज जसमानी घरानों में माँ बाप की कई फिक्र नहीं करते, वो कई करते हैं, अच्छी बात है, मगर उससे ज्यादा फिक्र ये है कि वो कलीसिया का हिस्सा, मरियम कलीसिया का हिस्सा, यहाँ जवान है कलीसिया का हिस्सा, बहने भाई कलीसिया का हिस्सा नहीं बनते, दुनिया के अंदर वो मशहूर हो जाते हैं। तो यहाँ तो मरियम एक बुजुर्ग को हैंड ओवर किया गया और वो ले गया मोहब्बत से। मोहब्बत का रसूल था, मसीह से मोहब्बत सीखी थी, और फिर आगे देखिए उसी के ऊपर मुकाशफा आता है, कलीसियाओं को खत लिखता है, तालीम देता है, और यही बात पहली कलीसिया में लिखी जाती है, तूने पहली से मोहब्बत छोड़ दी। जो मोहब्बत को जानते हैं वही लिख सकते हैं, वही मोहब्बत का तयन कर सकते हैं, वही नसीहत कर सकते हैं। इसलिए खुदा के साथ चलना है। आप किसमें करें? लव में, गुड डीड्स में, और नसीहत में, एनकरेजमेंट में, हौसला अफजाई में। अगर रिव्यू करने की जरूरत है कीजिए, पर मसीह की खातर लेके आइए, डांट दीजिए, चलिए उसको कहे, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, कहिए उठ कलीसिया में चल। वो नहीं मानता तो भी कहिए, नसीहत करें। आमीन। आप कहीं कहीं सुनता नहीं, सुनती नहीं है, सुने या ना सुने, आपने नसीहत करनी है, ये ना आपने कहना है। मैं अपने एक एक बच्चे से कहता हूं, उठो, चलो, जल्दी करो। अगर कोई नहीं अमल करता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, पर मेरी जिम्मेदारी नसीहत करना है, कहना है, रिव्यू करना है। वो मर जाएगा दुनिया में, जहन्नम में चला जाएगा। क्या मोहब्बत है आपकी? नसीहत करें, उसको बुरा लगे फिर भी करें, वो गलत करना है फिर भी करें, गलत कपड़े पहनना है कहिए, माइंड करना है करे, आपके खिलाफ होता है हो, क्योंकि एक दिन वो समझ जाएगा ये मसीह ही की खातिर कह रहा है। आमीन। और इसका बात क्या है? वो फजूल खर्ची से बचाने के लिए तो कह रहा, दुनिया के लजीज खानों से बचाने के लिए तो कह रहा, किस लिए कह रहा? लिखते रहिए, स्टडी में आइए, और फिर आपकी बात फेलोशिप, रिफाकत, जैसे आज आप कर रहे हैं, इब्तिदाई कलीसिया रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, तालीम पाने और दुआ करने में, ये सुपर हैबिट्स, सुपर एथिक्स से इब्तिदाई कलीसिया के, जैसे आप यहां मौजूद हैं फेलोशिप के लिए। जून जुलाई में बड़े लोग हिल स्टेशन जाते हैं, बहुत लोग, कभी हमें भी देखा। अगर जाना है तो यार 2 दिन चले जाओ, वापिस आओ, संजय फेलोशिप करो, 3 दिन चले जाओ, 6 दिन चले जाओ, तो आपको जाओ। बाहर के मुल्कों में स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, गर्मी इंतजार किया, हमने भी देखा, हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं जा सकते, देख करोगे हमारा अनाउंसमेंट होगी, आज का अमेरिका गया हुआ है, दौरे में गया हुआ, दौरा पड़ा हुआ है,
तो भाई किस चीज का लोग यहां मर रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, लोग खुदा से दूरियां करे हुए, जुदाइयां करे हुए हैं, और आप फिर छोड़ गले को आप रखते थे। जरूर कहीं जाना पड़ सकता है, कभी हुआ अपने खानदान में, अपने घराने में आके फेलोशिप रखें, रिफाकत रखें, रोटी तोड़े, दुआ करें, ये आदत बनाए कि मुझे संडे फेलोशिप से हटना नहीं, हैबिट बनाए, एथिक आपका सुपर एथिक या फेलोशिप। आमीन। और अगर नहीं करते तो दस्तूर आपका असूल इसलिए नहीं है। सुनिए, पौलुस रसूल कहता है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबत अच्छी आदतों को निकालो। अगर वो बिगड़ा है तो उसकी फेलोशिप बिगड़, बुरी सोबत इख्तियार उसने कर ली है कहीं ना कहीं उस घराने के फर्द ने, जिसकी वजह से आज कहते हैं रिश्तेदार, वो रिश्तेदारों को जब नहीं जाना तो तुम भी आ जाओ, उनकी आदत बिगड़ी हुई है, अपनी भी बिगाड़ने जा रहे हो, उनको भी सुधारो। चलो हमारे साथ रिश्तेदारी है, आओ अपना वक्त गुजार रहे हैं दुनियादार लोगों के साथ, फेलोशिप करनी है कलीसिया के साथ, या आगे सुनिए कलीसिया के खानदानों के साथ। आमीन। आपके घर में कोई बैठा मुझे नजर आए तो कलीसिया का घर ना हो, जो अपने मुफाद के लिए ना हो, खुदा की इजाजत के लिए। यहाँ क्या होता है, आते कलीसिया में तू मैप जाके लाया, सुनिएगा, तू मैप जाके लाया, आगे कोई बाकर निकला आता है गाँव का, ऐसे सारे पिंड है, अब वो पिंड वाला और वो दोस्ती पैदा हो गई है, वो दोनों चल से, और जब एक कलीसिया से वो साथ 3 को भी लेके गया, ये फेलोशिप, इसलिए की फेलोशिप क्या ये आज खाना है, आज कहाँ है, आज चले पिकनिक मनाने, बैठना है तो खुदा के जलाल, विफाकत है तो खुदा के जलाल की विफाकत करें, खाना खाएं उसमें, पिकनिक मनाएं पर खुदा के जलाल के लिए, वो रूहानी खानदान फेलोशिप करें जो कलीसिया में या घराने में एक दूसरे को समझाए, नसीहत करे। और इब्रानियों से बात की तेज में लिखा, गौर से सुनिए, तुम में से किसी का ऐसा बुरा दिल ना हो जो जल्दी खुदा से इसका ईमान फिर जाए और उसका दिल सख्त हो जाए। वो दुनियादार जिसने अपना हाथ खुदा के लिए सख्त कर लिया, जो कहता है मैं सख्त हूं, तो याद रखिए वो दुनियादार, वो शैतानी आदमी है, उसके अंदर दुनियादारी घुस गई है, जो वो खुदा के सामने अपने आप को नसीहत की बजाय वो फ्रेब देता है। फ्रेब ना खाओ, बुरी सोबत, बोलिए, अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आपके साथ रोजाना जिसकी फेलोशिप है, अगर तो रूहानी है, वो भी कलीसिया में होगा। अगर वो बुरी सोबत थी तो या तो आप बचा लीजिए उसको, और अगर उसके रंग में रंग है तो ज्यादा यही है कि बुरी सोबत अच्छी आदतों को, इसलिए आपने घराने की अपनी जिंदगी की आदत बनाए कि बुरी सोबत इख्तियार नहीं करनी, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, सालगिरह हो, फंक्शन हो, यहाँ गैर कौमों के साथ खुशी मनाई जाती है, मगर मुकद्दसों के साथ दूरी इख्तियार की जाती है। मगर ये चीजें एथिक्स को सुपर एथिक्स में नहीं आती। लिहाजा मोहब्बत करने की तरकीब, नेक कामों की तरकीब, नसीहत की तरकीब, अच्छे कामों की बोलिए तरकीब, फेलोशिप की तरकीब देनी है, मोटिवेशन देनी है, कहना है। आखिरी बात सुनिए, लिखा है जिस दिन से मतलब आज उस रोज को करीब इसको सेकंड कर जिसको हम कहते हैं बहुत चलता है, अब तो बहुत ही चलता है। 2000 साल पहले भी कहते थे जलता नहीं वाला, पर हालात बताते हैं वो जलता है। पौलुस कहता है जिस रोज से देखते हो कि वो दिन करीब है, मोहब्बत, नेक काम, नसीहत,
ग्राफ फेलोशिप से कम नहीं। मेरी फेलोशिप इन साथियों के साथ और बढ़े, मेरे साथी और बैठे, ना सिर्फ चर्च में जहां कहीं मौका मिल जाता है बैठो, बैठने का मौका मिल गया बैठ जाओ, नसीहत करो, फेलोशिप रखो, ज्यादा एक दूसरे के साथ करो। ये है खुदा के साथ चलना, जिसमें आप एथिक सुपर हो, अच्छे हो, गुड हो, और अगर बुरी सोचें आ गई तो अच्छी आदतें बिगड़ जाएंगी, फेलोशिप में कम हो जाएगा, नसीहत सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी, खिलाफ हो जाएगा, नेक काम उसके अंदर नहीं होंगे, मोहब्बत नहीं करेगा। लिहाजा क्राइस्ट ने तो एक ही हुक्म दिया, एक दूसरे के साथ मोहब्बत। अगर मोहब्बत में आ गए तो सब चीजें आती चली जाएगी, मगर हमें तो दर्जा बदर्जा उस मोहब्बत को पकड़ना है और एक दूसरे को नसीहत करनी है। और इसका रिजल्ट सुनिए, इब्तदाई कलीसिया रिफाकत रोटी तोड़ती तालीम पाती, दुआ में मशगूल थी। लिखा शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, सादा दिली के साथ, खुशी के साथ, चीजें मुश्तरक थी, किचन एक ही था, या तो घर का साथ है और किचन बराबर। काश दूसरे की चीजें उठा के तो कहना हो भाई कब वापस कब करें, ये आटा कब वापस करना, घी कब वापस करना, कहता अपना तो लेता नहीं है, मेरा ले जाता है। बैलेंस बैलेंस हो तो फेलोशिप, नसीहत, एक दूसरे को प्रेम करने और लिखा है वो खुशी और खुदा की हमद करने लगे और एक दूसरे को अजीज हालेलुया। ये रिजल्ट निकलता है, इसलिए ये अपनाइए, क्योंकि हम खुदा के साथ चलते हैं। मोहब्बत की तरगीब दे, फेलोशिप की तरगीब दे, नसीहत करने की तरगीब दे, सरगर्म हो जाए नेक कामों में, और जैसे जैसे मसीह दिन नजदीक है, ये बोलिए कम हो जाए ज्यादा होती चली जाए, और आप में मुझ में ये ज्यादा नजर आनी चाहिए। आइए